नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनो नाउ और मैं हूं आपका साथी अजीत सिंह राजपूत। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक कर दिए हैं और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा रिटालिएशन है अमेरिकी हमले के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अमेरिका ने हमला किया उसके जवाब में ईरान ने भी हमला कर दिया। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। अभी अभी दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्र मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ईरान ने एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसका नाम है ऑपरेशन बसरत अल्फत, यानी विजय की भविष्यवाणी। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने सीधे अमेरिका के कई मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक कर दिए। दोस्तों, कतर, कुवैत, ईरान, बहरीन, इन सभी देशों में ये मिलिट्री बेस हैं। इसलिए कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि 4 देशों से ज्यादा देशों में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। अब दोस्तों, आप लोग भी आइडिया लगा सकते हो, ईरान का यह हमला ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पीछे अमेरिका का ही सीक्रेट ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ईरान के द्वारा अमेरिका को ये मुंह तोड़ जवाब था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया, जो अटलांटिक ओशन को पार करते हुए अफ्रीका के ऊपर से उड़कर सीधे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पहुंचे। अमेरिका ने वहां ऐसे बंकर बस्टर बम गिराए, यानी ऐसे बम जो जमीन के नीचे छिपे हथियारों को, फैसिलिटीज को तबाह कर देते हैं। और इस हमले के बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया। ईरान ने अपने कुछ पुराने लेकिन भरोसेमंद हथियार इस्तेमाल किए, खासकर सेजिल मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है। इस मिसाइल को ईरान ने 2024 में तैयार किया था। ये एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, यानी लॉन्च करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इन मिसाइलों का निशाना अमेरिका के एयरबेस, सेना के कैंप, कुछ नेवल बेस थे। दोस्तों, अब तक जो भी विजुअल्स सामने आए हैं उनमें देखा गया है कि कई मिसाइलें अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा रास्ते में ही रोक ली गई, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंची है। कितनी और कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका क्या जवाब देगा, क्योंकि अमेरिका के 20-30 सैनिक भी मारे गए हैं। तो हमला नाटो के आर्टिकल 5 को एक्टिव कर सकता है, मतलब यूके, फ्रांस जैसे देश भी अब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर जवाबी हमला कर सकते हैं। युद्ध का स्केल कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि यूके पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका का समर्थन करता है, लेकिन उसने कहा था कि अमेरिका का तरीका गलत है, बिना किसी बातचीत के सीधे हमला करना ये बहुत ज्यादा गलत है। और अब तो ईरान ने भी जवाब दे दिया, तो पूरे यूरोप की नजर अमेरिका पर है। अब यह सवाल तो सभी लोगों के दिमाग के अंदर है, जब अमेरिका ने ईरान में घुसकर हमला किया तो ईरान सीधा अमेरिका के ऊपर हमला क्यों नहीं करता? तो इसका सीधा जवाब है कि ईरान के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आईसीबीएम की रेंज होती है करीब 10,000 से 12,000 किलोमीटर की, जबकि ईरान की सबसे लंबी मिसाइल की रेंज अभी 2500 किलोमीटर तक ही है। इसलिए ईरान सिर्फ वहीं पर अटैक कर सकता है जहां अमेरिकी बेस मौजूद है। मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान और उसके आसपास के देशों में ही अटैक कर सकता है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका भारत से क्या लेना देना है, भारत को किस बात की टेंशन है? तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, भारत को इसलिए टेंशन है क्योंकि मिडल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं, खासकर कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत में। इसलिए अपने लोगों की चिंता करना तो जाहिर सी बात है। और दोस्तों, इसके अलावा ये क्षेत्र तेल और गैस के लिए बहुत अहम है। अगर यहाँ पर टेंशन बढ़ती है तो भारत की तेल सप्लाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और दोस्तों, भारत ने अभी तक शांति का पक्ष लिया है, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़े तो भारत को अपने नागरिकों को मिडल ईस्ट से निकालना पड़ेगा, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। फिर भारत को अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़ा था। अब दोस्तों, इस समय सभी एक्सपर्ट एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब शायद अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अमेरिका का सीधा अटैक, ईरान का जवाबी स्ट्राइक, कई देशों का इसमें खिंच जाना, ये सब के सब इशारा कर रहे हैं कि अगर किसी एक घटना में बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे गए तो यह युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन अब भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि भारत की पोजीशन इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा नाजुक है। भारत ने ईरान और अमेरिका दोनों के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, भारत को अभी तुरंत ये 3 काम कर लेने चाहिए। मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर काम करना चाहिए। दूसरा, तेल सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था खोजनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, कूटनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। भारत के लिए ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, यह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों से जुड़ा है।
अब दोस्तों अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? अमेरिका शायद फिर से हमला करेगा, ईरान फिर जवाब देगा और चीन और रूस जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे संघर्ष में नुकसान किसका होगा? आम लोगों का। इसलिए ये वक्त शांति बनाए रखने का है, ना कि जंग को बढ़ावा देने का। और दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, दुनिया आज दंग है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइलें बरसा दी और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अचानक ऐलान कर दिया, बधाई हो, ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है। अब दोस्तों सवाल ये है, क्या वाकई में सीज फायर हुआ है? जब ईरान अभी भी इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है तो ट्रंप किस शांति की बात कर रहे हैं? इसलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला क्यों किया और ट्रंप ने अचानक सीज फायर का ऐलान क्यों किया और इजराइल खामोश क्यों है, और क्या ये सब सिर्फ तेल की कीमतों को काबू में रखने की चाल है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अचानक 12 मिसाइलें दागी थी। ये बेस मिडल ईस्ट में स्थित है, जहां अमेरिका लंबे समय से अपने सैनिकों और हथियार के साथ में मौजूद है। लेकिन यूएस मिलिट्री का दावा है कि उन्होंने लगभग इन सभी मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ईरान की सिर्फ एक मिसाइल खाली जगह पर पड़ी थी, किसी भी सैनिक को चोट नहीं आई। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो यह है, अमेरिका बेस पर मिसाइल गिरती है और कुछ ही घंटों में ट्रंप सोशल मीडिया पर कहते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया। अब दोस्तों आप लोग खुद सोचो, इतनी बड़ी जंग इतनी जल्दी कैसे रुक सकती है? तो डोनाल्ड ट्रंप रात को सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट किए, बधाई हो, सीज फायर हो गया है, अब मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। ईरान और इजराइल दोनों मेरे पास आए और बोले पीस चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात और सोचने वाली बात तो यह है कि ईरान ने इस सीज फायर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। ईरान मीडिया ने साफ साफ लिखा कि ट्रंप जो सीज फायर की बात कर रहे हैं वो फर्जी है, हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। और उधर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर हर घंटे अपडेट आ रही है कि ईरान से फिर से कोई मिसाइलें आई और इजराइल के रिहायशी इलाकों को नुकसान भी पहुंचा। और दोस्तों एक और ट्रंप लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि शांति हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। अब इस बात को लेकर सवाल ये उठता है, क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल चुप है। अब दोस्तों आप लोग सोचो, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ होता है तो भारत के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और विपक्ष सभी बयान देते हैं, लेकिन इजराइल जैसे देश जो हर छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो आज पूरी तरह चुप हैं। क्या दोस्तों इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इजराइल को सीज फायर मंजूर नहीं है या वो ट्रंप के फैसले से सहमत नहीं है, इसलिए मजबूरी में खामोश है? अब सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है, ट्रंप को इतनी जल्दी क्यों थी सीज फायर करने की? तो इसका जवाब छिपा है अमेरिका की इकोनॉमी और तेल की कीमतों में। क्योंकि ट्रंप ने कुछ समय पहले ट्वीट किया था, ऑयल की प्राइस मत बढ़ाओ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। दोस्तों ट्रंप को डर था कि अगर ईरान और इजराइल की जंग लंबी चली तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो सकता है, जहां से दुनिया का 1/3 तेल आता है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो जाएगा तो तेल की कीमत आसमान छू जाएगी, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और ट्रंप का इकोनॉमिक एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए ट्रंप ने तेल कंपनियों को ज्यादा उत्पादन करने को कहा, ट्रिल बेबी ट्रिल। लेकिन बाजार का लॉजिक साफ था, अगर जंग लंबी चली तो कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए ट्रंप को फटाफट सीज फायर करना पड़ा। लेकिन दोस्तों ईरान को कहाँ मंजूर था, उन्होंने तुरंत ट्रंप के सीज फायर को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कोई समझौता नहीं हुआ है, हम सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। यूएस का मिलिट्री बेस टारगेट था और आगे भी रहेगा। और दोस्तों ईरान की मीडिया ने यह तक बोल दिया यूएस को अब शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। और वही दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी बचा हुआ है। ऑपरेशन राइजिंग लॉइन का असली मकसद ईरान का तख्ता पलट था, जो नाकाम रहा। मतलब ना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुआ और ना रिजीम चेंज हुआ, और ऊपर से ईरान अब और ज्यादा मजबूत दिख रहा है। अब दोस्तों भारत के लिए ये घटनाक्रम अभी के लिए राहत देने वाला है। जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, कच्चे तेल की कीमत 6 से 7% गिर गई। इससे भारत को कई फायदे हुए, जैसे पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे, बजट पर दबाव कम होगा और स्टॉक मार्केट को बूस्ट मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, भारत तो पहले ही कह चुका है कि यह कोई स्थायी युद्ध विराम नहीं है, यह सिर्फ एक पोज है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कहा गया था, हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या ट्रंप को रणनीति या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि अभी के समय बहुत अजीब स्थिति बन गई है। ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया, ईरान बोल रहा है
कोई भी सीज फायर नहीं हुआ और इजराइल बिल्कुल खामोश है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने शायद इकोनॉमिक प्रेशर और ग्लोबल इन्फ्लेशन के डर से अचानक ये सीज फायर ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये बड़े से बड़े टकराव सिर्फ ट्वीट्स से खत्म हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।